हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैं सूर्य सर एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज की हमारी जो सीरीज होने वाली है वो बीएससी सेम थर्ड की होने वाली है, जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड को पढ़ रहे थे। जिसमें आज हम एक नई यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आज ये टॉपिक आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, जो कि बच्चा बहुत ही यूजफुल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और ये चीजें एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी ये ग्रेजुएशन लाइफ तक भी काम करता है, लेकिन आप एनी अदर स्टेज पे जब जाएंगे आफ्टर बीएससी, अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे या किसी टीचिंग एग्जाम को प्रोफेशनली देंगे तो वहां भी इसके मेन वेटेज ही आते हैं। तो ठीक है, तो हम इस सीरीज को बिना कोई समय को व्यतीत किए हुए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखो, लेट f of t be the function then Laplace is denoted and defined as Laplace of f of t। इस ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? एल का मतलब लाप्लास, क्या पढ़ेंगे? लाप्लास। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ई टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आपका एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपके पास पड़ी हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और डी टी, ये अपने पास लाप्लास ऑफ एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। ठीक है, जैसे आप बीटा गामा पढ़े थे, याद करिए, उसका एक वो भी एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन था, ये भी हमारा एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें हम इसको पढ़ेंगे लाप्लास ऑफ एफ टी। और बेटा ये जो लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू आती है, इसको हम लोग एफ ऑफ पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ ऑफ पी। मतलब इस बात को समझना कि अगर किसी फंक्शन का एफ ऑफ टी का अगर लाप्लास निकालोगे तो वो जो आंसर आएगा वो पी के फंक्शन में आएगा। किसमें आएगा बेटा? पी के फंक्शन में आएगा। मतलब इस चीज को भी समझते रहना कि अगर मैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है तो उसको मैं स्मॉल एफ ऑफ पी लिखूंगा, तो मतलब ये हुआ कि उसका लाप्लास हमारे पास निकल चुका है। ओके, ठीक है, इतनी बातें। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज और क्या है और कैसे है, इन सारे बातों को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो अपना अगला टॉपिक है linearity property of the Laplace transformation। linearity properties Laplace transformation। Laplace ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, लिनियरिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या होता है, इस बात को समझना। एक इस थ्योरम करके भी बेटा आता है, जो कि ये थ्योरम पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। तो ये क्या होता है मैं समझाने की कोशिश आपके लिए करता हूँ। ठीक है, वैसे समझना, अगर मेरे पास लाप्लास ऑफ ये लाप्लास ऑफ f1t प्लस f22 जो होगा वो अलग अलग होगा। लाप्लास ऑफ f1t प्लस लाप्लास ऑफ f2t। मतलब भैया इस लाप्लास में अगर कोई कंबाइंड फंक्शन है प्लस माइनस होके, तो वो L जो है मैं f1 को भी दे सकता हूं और वो L मैं किसको दे सकता हूं? f2 को दे सकता हूं। इन बातों को हम प्रूव करेंगे और ये कैसे प्रूव होगा इनको हम देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे समझते हैं।
देखिए समझिए, लाप्लास ऑफ f1t प्लस f(2t), एकदम आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है इससे पिछले देखा, लाप्लास ऑफ f(t) क्या है, जीरो से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी, यहाँ पे आपका जीरो से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी, और फिर यहाँ पे क्या है देखना बच्चा, यहाँ पर है फिर f(t), और इस बार f(t) की जगह पर क्या है f1t प्लस f2t, यहाँ पे लिखेंगे f1t प्लस f2t, और यहाँ पे आएगा dt। अब ये f1t का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जीरो से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी f1t प्लस जीरो से इनफाइनाइट, और इसका मल्टीप्लाई f2t के पास होगा e टू पावर माइनस पी टी f2t, और यहाँ पे बचेगा dt। ठीक है, यहाँ पे आपका dt छूट रहा है, यहाँ भी होगा dt प्लस, और ये बच्चा किसका फार्मूला हो गया, f1 है तो ये लाप्लास ऑफ f1 का फार्मूला हो गया, प्लस और ये f2 है तो ये किसका फार्मूला हो गया, लाप्लास ऑफ f2t का फार्मूला। इतनी बातें ठीक है, यानी ये लाप्लास का लीनियरली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं कोई दो फंक्शन में प्लस माइनस है तो उसका मैं अलग अलग लाप्लास निकाल सकता हूं। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव याद करिए, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होता था तो आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या करते थे, अलग करते थे। वही काम यहाँ पे बेटा रहेगा कि अगर f1t प्लस f2t है तो हम लाप्लास दोनों का सेपरेट निकाल के, ऐड होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा यानी माइनस होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन, कुछ फार्मूले हैं जिसको हम एग्री करेंगे। ठीक है, सम फार्मूला, सबका प्रूफ भी करते करते हम लोग चलेंगे कि हम लोग को दिक्कत परेशानी ना हो कि ये प्रूफ कैसे आया है। ठीक है बच्चा, चलो नंबर फर्स्ट, लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू, लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन पी। ये है पहला क्वेश्चन कि जो लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू होती है वो वन अपॉन पी होती है। अभी देखते हैं कि कैसे होता है भैया। ठीक है, लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू वन अपॉन पी कैसे होता है, तो हम बस एक जो फार्मूला जानते हैं लाप्लास का उसी फार्मूला को उठाएंगे और उसी से इनको पूरा डील कर लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। वी नो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का जो फार्मूला हम जानते हैं वो कितना जानते हैं, जीरो से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे जानते हैं एफ ऑफ टी डी टी। क्या भैया कोई दिक्कत यहाँ तक, हमने फार्मूला लिखा, वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी जीरो से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, और क्या हो गया, डी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जीरो से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, बेटा एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन है, तो यहाँ पे आप वन रख दीजिए। ठीक है, यानी एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, हमने देखा कि वन है, यहाँ पे आप वन रखेंगे, यानी एफ ऑफ टी की जगह पे हम लोग रखेंगे वन, तो वन मल्टीप्लाई में रख दीजिए आप, और यहाँ पे आपका बच गया डी टी। ठीक है, अब वन का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आई थिंक जैसा का तैसा ही रहेगा, जीरो से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी, और क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब आपको पता है कि हम e टू पावर माइनस पीटी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बेटा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द e टू पावर x, e टू पावर x का इंटीग्रेशन सर e के पावर x होता है, और e के पावर माइनस x का इंटीग्रेशन जो होता है वो e टू पावर माइनस x ही होता है। ठीक है, तो आते हैं इस बात को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगा है कि ये वैल्यू जब होती है जब p से ग्रेटर देन जीरो, पर p इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लाप्लास ऑफ वन ध्यान समझना, तो यहाँ पे e की पावर माइनस पीटी है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई टू पावर माइनस पीटी आएगा। ठीक है, और देखिए रूल होता है इंटीग्रेशन करते वक्त जो कांस्टेंट होती है, यहाँ t का कांस्टेंट क्या है, p है, तो इस p का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे आपका लिमिट चल रहा है जीरो से क्या भैया, इनफाइनाइट चल रहा है। समझ में आया है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ है, यस सर, e टू पावर माइनस पीटी का इंटीग्रेशन माइनस ई टू पावर माइनस पीटी आएगा, और जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन करते वक्त उसको उठा के डिवाइड में पटक देते हैं भैया। ठीक है, अब इनफाइनाइट रखेंगे, देखो किसी की पावर अगर माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, किसी की भी पावर अगर माइनस इनफाइनाइट जाता है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, आपको पता है ना,
अगर किसी भी फंक्शन का हम लिमिट वेरी करा रहे हैं, अगर उसका पावर माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो वैल्यू जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, जब तुम यहाँ पे लिमिट जीरो कराओगे, समझना, जब यहाँ पे इनफाइनाइट टेंड कराओगे तो माइनस इनफाइनाइट कराओगे, इस माइनस को तुम बाहर कर लो, तुमको दिक्कत हो रही है, माइनस बाहर हो गया। अब इनफाइनाइट वेरी कराएंगे तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट टी, मतलब ये जीरो हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस क्या होता है? लोअर लिमिट। अब जीरो रखोगे, e के पावर जीरो, वैल्यू क्या बचेगा? 1, और नीचे बचेगा आपका p। t की जगह पे देखो, ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, तो हर t की जगह पे आपको लिमिट रखना है। तो बच्चा हमने अपर लिमिट रखा, माइनस फिर लोअर लिमिट रखा, ये जीरो तो खत्म हो गया, माइनस माइनस क्या आएगा? 1/p आएगा। यानी लाप्लास ऑफ 1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1/p। ये रहा आपका लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1/p। और ये एक फार्मूला है, हम क्वेश्चन लगाते वक्त बार बार निकालेंगे नहीं, जहां भी लाप्लास 1 आएगा हम उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1/p पुट करेंगे। ठीक है बच्चा, हमने क्या किया? लाप्लास का जनरल फार्मूला यूज किया, उसमें वैल्यू एफ ऑफ टी की जगह पे पुटअप किया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया और हमारे पास वैल्यू निकल गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, आगे चले, आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी के पावर एन। ठीक है, ये लाप्लास ऑफ टी के पावर एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन में पी के पावर एन प्लस 1। आपने बच्चे ये गामा फंक्शन पढ़ा होगा जब आप सेकंड सेम में रहे होंगे, तो आपके पास ये फर्स्ट सेम में जो भी जा रहे होंगे आपने गामा फंक्शन को पढ़ा था। ठीक है, क्लियर कहानी। वेयर n is a real number, where n is the real number greater than -1, greater than -1। ठीक है, wait, where n is the real number greater than -1, n is greater than -1। ये क्वेश्चन है, कहानी ये है। देखो ये क्वेश्चन है, समझते हैं पहले बात क्या है। लाप्लास ऑफ टी के पावर n इज इक्वल टू कह रहे हैं गामा n प्लस 1 अपॉन में p के पावर n प्लस 1 होगा, वेयर n इज द रियल नंबर और n इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो हमें इसको प्रूव करना है, तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। अच्छा, वही काम करेंगे हम। वी नो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है? 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पर हमको क्या रखना है? टी के पावर एन रखना है। टी के पावर एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी टी के पावर एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है डी टी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपने फार्मूला पढ़ा था बच्चा, याद करना कुछ गामा फंक्शन में, फ्रॉम गामा फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आपने गामा फंक्शन पढ़ा था और गामा फंक्शन में क्या होता है बेटा? गामा एन की जो वैल्यू होती है वो 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स होता है। और इसका एक और फार्मूला आ जाता है, अगर यहाँ पे ए आ जाए, ई टू पावर माइनस ए एक्स हो जाए और एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स हो जाए, तो यहाँ पे ए के पावर एन का डिवाइड होता है। ठीक है, ये आपने दोनों फार्मूले को प्रूव किया था बहुत बढ़िया से, जो कि गामा फंक्शन में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? ये दोनों के दोनों फार्मूला बच्चा आपने गामा फंक्शन में पढ़ा गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब ये वैल्यू कैसे वैरी कर रही है और क्या कैसे निकलती है। ठीक है, तो क्या बच्चा, पहले तो हम इसको गामा की तरह बनाए, 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे x है ऐसे यहाँ पे t है। ठीक है, t dt है, तो सर t के पावर यहाँ -1 होना चाहिए। इस t के पावर n को बच्चा हम लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को? क्यों? क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो n ही रहेगा। अब देखो इसको फार्मूला पढ़ लो, e टू पावर माइनस ए एक्स एक्स टू पावर n माइनस 1 dx। यहाँ पर क्या है? e टू पावर माइनस पी टी, ई टू पावर माइनस पी टी, टी के पावर n प्लस 1 माइनस 1 डी टी। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा? a की जगह पे p है, मतलब p के पावर जाएगा, यहाँ n माइनस 1 था तो गामा n था, यहाँ n प्लस 1 माइनस 1 है तो यहाँ पे जाएगा गामा n प्लस 1 और p के पावर n प्लस 1। ये आपका आ गया लाप्लास ऑफ t के पावर n। कोई दिक्कत यहाँ से कि लाप्लास ऑफ t के पावर n की जो वैल्यू होगी
वो गामा n प्लस वन अपॉन में p की पावर n होगी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी इसका प्रूफ, ठीक है। तो हेंस प्रूफ, ये आपका फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको बताया फ्रॉम गामा फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका एक सीधा साधा सा प्रूफ। अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि अगला फॉर्मूला क्या है, ठीक है। चले, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं सर, चलिए थर्ड नंबर। लाप्लास ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में p की पावर n प्लस वन, वेयर n इज अ where n is a positive integer। अब ध्यान रखना, जब हमारा n इंटीजर हो जाएगा तो गामा n प्लस वन की वैल्यू n फैक्टोरियल हो जाएगी, ठीक है। और अगर इंटीजर नहीं रहेगा, रियल नंबर रहेगा, तो गामा n प्लस वन पी की पावर n प्लस वन होगा। ये आपको प्रूव करने के लिए वो कह रहा है, ठीक है ना, बात को समझना, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी आपने प्रूव किया, वी नो अभी आपने जस्ट प्रूव किया कि लाप्लास ऑफ p की पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस वन अपॉन में p की पावर n प्लस वन। सर ये यहां तक रुका रहेगा अगर वो क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। और बेटा गामा में अगर कोई इंटीजर होता है तो ये भी आपने पढ़ा है कि अगर गामा में इंटीजर होता है, जैसे 5 है तो 5 की जो वैल्यू होती है 1 कम 4 फैक्टोरियल। गामा में 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 फैक्टोरियल। गामा में 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 फैक्टोरियल। मतलब अगर गामा फंक्शन में इंटीजर है तो वो गामा से बाहर निकलता है, 1 कम होकर फैक्टोरियल लग जाता है। क्या लग जाता है, यानी बच्चा मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 100 है तो 100 को बाहर निकालेंगे तो 1 कम करेंगे, क्या लग जाएगा 99 फैक्टोरियल। समझ बता रही है। तो सर अब ये n तो हमारा इंटीजर है तो हम n प्लस वन है तो इससे 1 कम करेंगे तो क्या निकलेगा n फैक्टोरियल, और नीचे जैसा का तैसा p की पावर n प्लस वन, यानी ये हमारा आ गया लाप्लास ऑफ p की पावर n की जो वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं है। तो ठीक है, इसको हमने कैसे प्रूव किया, पिछले वाले का हेल्प ले लिया। पहले पिछला वाला पूरा प्रूव करना है बेटा आपको, फिर जब इसको लिखने आएंगे तो बताएंगे अगर ये इंटीजर तो बाहर निकल जाएगा और अगर ये इंटीजर नहीं है तो बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके, इतनी बातें ठीक है, यस सर इतनी बातें ठीक है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वेट थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं ओके आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर, लाप्लास ऑफ e की पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस ए, 1 अपॉन p माइनस ए, ठीक है, 1 अपॉन p माइनस ए। अब तो समझते हैं कि इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे और क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। वही सेम डेफिनेशन को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। वी नो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का एक फार्मूला आपने पढ़ा है, वही जो फार्मूला पढ़ा है 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस 80 एफ ऑफ टी, और क्या पढ़ा है डी टी पढ़ा है। इतनी बातें ठीक है। e टू पावर माइनस 80 और क्या पढ़ा है, सॉरी ये नहीं पढ़ा है, e टू पावर माइनस पी टी, सॉरी e टू पावर यहाँ पे माइनस पी टी है, ठीक है। कहाँ जा रहा है भैया, तो e टू पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ डी डी टी पढ़ा है। तो आ जाओ यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पर कौन है, e के पावर 80। तो नाउ लाप्लास ऑफ e की पावर 80 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी। बेटा यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पे क्या रखेंगे, e की पावर 80 और यहाँ पे है डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे लाप्लास ऑफ e की पावर 80 0 से इनफाइनाइट, मैं कह रहा हूँ यहाँ से e की पावर a कॉमन ले लें। देखो e की पावर, क्या मैं ये दोनों तो पावर ऐड होंगे पावर, तो हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और t भी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया dt। हमने कैसे लिखा बेटा, e दोनों बेस सेम है तो इनके पावर को ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन ले रहे हैं और t कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए। तो माइनस कॉमन लिया, t कॉमन लिया, p माइनस e हो गया। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो सर यहां भी क्या है आपके पास e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस ए एक्स ऐसा है, तो
e के पावर माइनस 1 से क्या होता है, पहले माइनस e टू पावर जो खुद आएगा ही, और जो कांस्टेंट होगा वो कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, यानी माइनस माइनस तो आएगा ही, e के पावर माइनस p माइनस a t, और अपॉन में कांस्टेंट कितना है, p माइनस a है, तो कांस्टेंट जाएगा p माइनस a, और लिमिट आपका चल रहा है जीरो से कहां तक, इनफाइनाइट चल रहा है। इतनी बातें ठीक है, जीरो से इनफाइनाइट। अब हम यहां पे जब आएंगे इसको करने, तो देखो आगे कैसे हो रहा है। अब ध्यान रहे, जब मैं पहले इनफाइनाइट वेरी कराऊंगा, क्या वेरी कराऊंगा, इनफाइनाइट। अगर मैं इनफाइनाइट वेरी कराऊंगा तो यहाँ t की जगह पे इनफाइनाइट रखूंगा, इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब e के पावर माइनस इनफाइनाइट पाएंगे हम, क्या पाएंगे, e के पावर माइनस इनफाइनाइट। तो बच्चा e के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, सर पता है ये, वेरी गुड, आप लोग को तो आ गया है, e के पावर 80, ठीक है, e के पावर 80 इज इक्वल टू माइनस लगा है, तो यहाँ पे आ गया जीरो, क्योंकि हमने इनफाइनाइट वेरी कराया तो हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, और माइनस, अब लोअर लिमिट कराएंगे तो माइनस, माइनस जीरो रखेंगे तो e के पावर t की जगह जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा, और e के पावर जीरो, किसी का पावर जीरो होता है तो वैल्यू कितनी होती है बेटा, वन होती है, मतलब ऊपर बचेगा वन और नीचे जैसा का तैसा वन अपॉन में p माइनस a, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास बच गया f ऑफ e की पावर 80, ये जीरो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन p माइनस a। क्या आपके पास ये सारे फार्मूले बच्चे निकल रहे हैं, हम इन सारे फार्मूले को यूज करेंगे बारी बारी से, ठीक है, इसमें भी कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होने वाली होनी चाहिए, इसका आपके सामने पड़ा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, चलिए आगे सर। हो रहा है ना सही से, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, कितना हो गया भैया, 4 हो गया, 5 मिनट चलते हैं। लाप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू a अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है भैया, ये आपके पास है फार्मूला। बेटा अब यहां से पहले मैं करने से आपको दो फार्मूला बताता हूँ, हाँ, इस दो फार्मूले को रख लो, नंबर फर्स्ट, e की पावर ax साइन bx का इंटीग्रेशन, बेटा ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट a साइन bx माइनस b कॉस bx, दूसरा e की पावर ax कॉस bx dx, इसका फार्मूला होता है e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कॉस bx प्लस b साइन bx, ये बेटा फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आप फार्मूला लगभग 12th में ही पढ़े थे, यहाँ पे इसका काम है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है बच्चा, इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे, इसको ध्यान रखना, ये एज अ फार्मूला है, आप जानते रहिएगा, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है, ठीक है। अब अपने पास आते हैं, वही कहानी, वी नो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जीरो से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जीरो से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी, और एफ ऑफ टी की जगह पे कितना है बच्चा, साइन 80, तो यहाँ पे भी साइन 80 लिखा जाए ना, साइन 80, यहाँ पे लिखा जाए साइन 80। अब ध्यान रखना, आगे नहीं वाला फॉर्मेट, e के पावर ax, e के पावर ax, a की जगह पर कितना है, माइनस p है, e की जगह पर कितना है, माइनस p है, ओके, साइन bx और b की जगह पे कितना है, a है, ठीक है ना, a की जगह पे माइनस p है और b की जगह पे कौन है, a, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर पहले जो है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे आया है e के पावर ax, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह पर कौन है, माइनस p है, स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, प्लस b की जगह पर a है, स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर,
इन ब्रैकेट a sin bx मतलब माइनस पी का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस पी साइन ए टी हो गया इतना, माइनस बी कॉस बी एक्स, माइनस बेटा बी की जगह पे कौन है, ए है, यानी ए कॉस और बी की जगह पे है ए टी। कोई दिक्कत इसमें, बस ध्यान रखना हमने इस वाले फार्मूले को यूज किया है, बस ए की जगह पर हमारा माइनस पी था और बी की जगह पे हमारा क्या था, ए था, तो हमने क्या ये फार्मूला सही लिखा है। जब यहाँ पे आप लिखेंगे ए साइन बी एक्स बेटा, तो ए की वैल्यू निगेटिव है तो माइनस पी आएगी ना, माइनस पी साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी। और इस पूरे का बेटा जो लिमिट चल रहा है वो जीरो से इनफाइनाइट चल रहा है, क्या चल रहा है, जीरो से इनफाइनाइट। अब हम थोड़ा सा इनफाइनाइट रखेंगे, क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। जब तुम इनफाइनाइट लिमिट रखोगे यहां आएगा तुरंत e की पावर माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ टी जहां जहां टी वहां इनफाइनाइट रखना है एक बार, माइनस लोअर लिमिट जहां जहां है टी वहां पे जीरो रखना है। तो जब मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो यहाँ पे e की पावर माइनस इनफाइनाइट और e की पावर माइनस जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो गया और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब अपर लिमिट आपका जीरो आ गया माइनस लोअर लिमिट। अब जीरो रखेंगे तो देखो टी की जगह पे जीरो रखोगे तो e की पावर माइनस जीरो यानी वन बचेगा, वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट अंदर चलते हैं। अब अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे रखेंगे कॉस जीरो की वैल्यू वन बचेगा माइनस ए, क्या बचेगा, माइनस ए, यानी ये जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और बचेगा ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका था लाप्लास ऑफ साइन ए टी। आई थिंक कोई भी समस्या इसमें नहीं आया होगा, हमारा ये साफ शब्दों में हो चुका है, ठीक है बच्चा, मजा आयो तो बोल दो भैया, ठीक है, कि हमने ये कैसे वेरी कराया है, ठीक है, बस वो काम कर लेना है अपना, हर एक एक जगह पे पी की जगह पे हम लोग लिमिट रख रहे हैं, ध्यान रहे, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार क्या रखेंगे हम लोग, लोअर लिमिट रखेंगे। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चा, नहीं सर, ओके आगे चलते हैं। इसी तरह कॉस एटी का निकालेंगे सर, किसका निकालेंगे, कॉस एटी का, ठीक है, आइए सर, ये कौन सा था, 5 था, फाइव सिक्स, लाप्लास ऑफ कॉस एटी इज इक्वल टू पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दें जब हम इसका निकालने चलेंगे बच्चा तो क्या आएगा, उस चीजों को डिस्कस करते हैं। वी नो हमको पता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जो वैल्यू होती है वो जीरो से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और डी टी होती है। तो बस एफ ऑफ टी की जगह पे कॉस है, यहाँ पे रखेंगे हम लोग कॉस ए टी इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी कॉस ए टी और यहाँ पे डी टी। अब इस बार फार्मूला कौन सा लेगा आपको पता है ना, ये वाला फार्मूला, ए ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह पर माइनस पी है, ए की जगह पर माइनस पी है और बी की जगह पे कौन है, ए। तो बेटा इसका फार्मूला होगा पहले ई की पावर जो है वो तो आएगा और नीचे ए स्क्वायर यानी माइनस पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी यानी ए स्क्वायर इन ब्रैकेट। अब आप ब्रैकेट में देखेंगे तो क्या है, ए कॉस बी एक्स, मतलब यहाँ पे ए है यहाँ पे बी, कॉस है तो कॉस है, ठीक है, वो भी हम करेंगे। तो ए की जगह पे माइनस पी कॉस बी एक्स यानी कॉस, कॉस की जगह पर है ए टी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, प्लस बी साइन बी एक्स, प्लस बी साइन बी एक्स यानी प्लस बी की जगह पर है ए साइन ए टी और ये आपका हो जाएगा और ये पूरा चलेगा जीरो से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत कोई समस्या नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, ओके भैया नहीं है, ठीक है, चले आगे। अब देखो बच्चा जब इनफाइनाइट तुम रखोगे अपर लिमिट, तो जैसे ही तुम यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे ई की पावर माइनस इनफाइनाइट और जीरो होगा, पूरी क्वांटिटी जीरो में मल्टीप्लाई है तो क्या कर देगा, जीरो कर देगा, माइनस लोअर लिमिट।
जब तुम जीरो रखोगे यहाँ पे तो e की पावर माइनस जीरो यानी जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो की वैल्यू 1 यानी बचेगा आपके पास 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट अंदर चलेंगे, जीरो रखेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, बचेगा माइनस पी, और यहाँ पे जो रखेंगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है यानी प्लस जीरो। ठीक है, इतनी बात है, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब आपके पास बचेगा क्या, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी p ऊपर बच गया और नीचे बच गया पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ cos 80। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये आपको एकदम अच्छे तरीके से हो रहा है कहानी। ये आ गया cos 80 का, सारे फार्मूले निकल रहे हैं भैया, cos हो गया, साइन हो गया, e की पावर 80 हो गया, 1 हो गया, t की पावर n हो गया, ये हर चीजें अपने पास हो चुकी हैं। ओके, इतनी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, यस सर, ठीक है, एक और करते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने समय को लेंगे थोड़ा सा कि रहने दे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील किया जाएगा बातों को। ठीक है, थोड़ा सा समय की पाबंदी बच्चा, तो एक काम करते हैं कि आप इतने टॉपिक को तब तक रिवाइज करिएगा, और ये सारे फार्मूले हैं, मैं आपको बता दूं कि हर एक फार्मूले जो डिराइव मैं करा रहा हूं ये आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए डिराइव करा रहा हूं। इसके दो फार्मूले और बचे हैं, कॉस हाइपरबोलिक टी और साइन हाइपरबोलिक टी, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमारी कल की जो लेक्चर होने वाली है उसमें हम पूरी लाप्लास के क्वेश्चन ही लगाएंगे, और क्वेश्चन कैसे लगाएंगे ये क्लास जरूर मत मिस करिएगा। हाँ, पहले आपको ये इंट्रो क्लास लाप्लास की पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कहाँ कैसे हम यूज करेंगे वो हम कल बताएंगे आपको तरीका। आज ये हमारा ये था कि हमने इसको कैसे प्रूव किया, कैसे डिराइव किया। अब बाकी अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बाकी अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करिए अगर हेल्पफुल हो तो। ठीक है, क्योंकि आपका जितना प्यार मिलेगा मैं उतना प्रोग्रेस करके पढ़ाऊंगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो डिपेंड है आपके ऊपर, क्योंकि ये सारी कंटेंट आपके लिए एक फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। तो फ्री के लिए आपसे कुछ तो चाहिए मेरे को, वो चाहिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक चाहिए। ठीक है, तो बेटा तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।